सबसे पहले लिखिए आप लेंस। लेंस लिखो। लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम bounded by two refracting surfaces in which at least one of them is spherical. At least one of them is spherical. देखो लेंस क्या है? लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ट्रांसपेरेंट मीडियम मतलब उसमें से लाइट पास होके जा सकती है, और जब उसमें से लाइट पास होगी तो रिफ्रैक्ट होगी। सर हम दोनों तरफ देख सकते हैं। हाँ, मतलब जिसमें से लाइट पास हो सकती है वो ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। तो लेंस क्या है? एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसकी एक सरफेस ऐसा हो सकता है, एक या फिर दोनों, ठीक है, जिसकी एक सरफेस या फिर दोनों सरफेस, इसीलिए लिखा है एटलीस्ट वन। दोनों सरफेस क्या होती है? स्फेरिकल होती है, स्फेयर फॉर्म होती है। एक्चुअल में किसी स्फेयर का पार्ट होगा, तो इसको कहते हैं हम लेंस। अब लिखिए टाइप्स ऑफ लेंसेज। टाइप्स ऑफ लेंसेज। लिखिए lenses are of two types. Lenses are of two types. Number one, convex lens. और कन्वर्जिंग कॉन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस। ओ नहीं, वो मिरर थे। देखो, कॉन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस। और दूसरा कॉनकेव लेंस और डाइवर्जिंग लेंस। लिखिए फर्स्ट कॉन्वेक्स लेंस। A lens having both spherical surfaces. A lens having both spherical surfaces such that it is thick at the middle. And thin at its edges. Are called convex lens.
since it converges the rays of lights passing through it, so it is also called a converging lens. So it is also called a converging lens. तो देखो क्या होता है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस इस टाइप का लेंस है, इसकी दोनों सरफेसेस तो किसी स्फीयर का पार्ट होगी। दोनों सरफेसेस नॉर्मली इसी टाइप के लेंस को कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। वैसे इसमें भी वेरिएशन है, जिसकी दोनों की दोनों सरफेस तो क्या हो, किसी स्फीयर का पार्ट। देखो एक्चुअल में ये वाली भी क्या है, एक स्फीयर का पार्ट है ना, और ये वाली भी क्या है, तो इसकी दोनों की दोनों सरफेसेस किसी स्फीयर का पार्ट होती है। ये होता है थिक एट द मिडल, बीच में से कैसा होगा, मोटा, और किनारों से एजेस से क्या होगा, शार्प। इट इज थिक एट द मिडल एंड थिन एट द एजेस। और जो लाइट रेज इससे पास होंगी, ये उन लाइट रेज को कन्वर्ज करेगा। कन्वर्ज का मतलब अंदर की तरफ मोड़ेगा, ठीक है। अपने से पास होने वाली लाइट रेज को क्या करता है, ये अंदर की तरफ मोड़ता है। इस वजह से इसे हमने कन्वर्जिंग लेंस का भी नाम दिया। अब नीचे लिखो इसमें जो हाँ लेंस के अंदर होगा, क्योंकि लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है ना, तो लाइट रे इसके अंदर जाएगी। और जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या करती है, ये या तो नॉर्मल की तरफ मुड़ती है या नॉर्मल से अवे जाती है। तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ के अंदर जाए। इसमें रिफ्लेक्शन नहीं होता, इसमें होता है रिफ्रैक्शन। इसीलिए आपको पहले रिफ्रैक्शन बताया। समझ में आ गई बात। अब इसमें लिखो, फिगर अभी बना लीजिएगा। देखो कॉन्वेक्स लेंसेज आर of two are of convex lenses are of three types. Number one, biconvex lens. Biconvex lens. Number two, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। और नंबर थ्री कॉनकेवो कॉन्वेक्सो कॉनकेव सर नंबर थ्री कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। देखो आपको इनके बारे में लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको इनकी फिगर से ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाय कॉन्वेक्स लेंस, इसको हम कहते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस। एक और नाम है इसका, क्या है वो, डबल कॉन्वेक्स लेंस। जब भी हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे, नहीं दिया स्पेसिफिकली, तो उसका मतलब इसी से है, बाय कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस से। क्या होता है ये, अगर दोनों की दोनों सरफेस कैसी है, कॉन्वेक्स, ये वाली सरफेस भी और ये वाली सरफेस भी, तो इसे हम क्या कहेंगे, बाय कॉन्वेक्स लेंस या डबल कॉन्वेक्स लेंस। प्लानो कॉन्वेक्स लेंस, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस का मतलब है एक सरफेस तो हुई प्लेन और दूसरी हुई कॉन्वेक्स, तो ये होगा प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। अब तीसरी जो है वो है कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस का मतलब एक सरफेस तो कॉन्वेक्स और दूसरी सरफेस कॉनकेव। मेरी बात समझ में, एक सरफेस तो कॉन्वेक्स
ये वाली, और दूसरी सरफेस कॉनकेव। तो ये 3 टाइप के लेंसेज हैं। तो ये वाली फिगर और ये तीनों फिगर बनाएंगे। तो अभी तो हमने आपको बताया कॉन्वेक्स लेंस, अब इसका काउंटर पार्ट कॉनकेव लेंस। अब है कॉनकेव लेंस, हेडिंग डाल दो, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस लिखो इसमें। कॉनकेव लेंस is a lens, is a type of lens, is a type of lens which is bounded by two refracting surfaces, two refracting surfaces bounded by two refracting surfaces such that it is thin at the middle, it is thin at the middle and thick at the edges. Thin at the It is thick, for it is thin at the middle, thin at the middle and thick at the edges, thick at the edges. This mirror, this lens is also called a diverging lens, because it diverts the rays of light passing through it, देखो क्या होता है कॉनकेव लेंस। नॉर्मली एक कॉनकेव लेंस इस टाइप का होता है, इस टाइप का, ठीक है। एक्चुअल में क्या है, ये वाली जो साइड है ये भी एक स्फेयर का पार्ट है, और ये वाली जो साइड है ये भी एक स्फेयर का पार्ट है। तो क्या है कॉन्वेक्स लेंस, एक कॉनकेव लेंस, सॉरी, अ कॉनकेव लेंस is a type of lens which has two refracting surfaces, thin at the middle and thicker at the edges. मिडिल से थिन है, पतला है, और एजेस से क्या है, थिक है। और जो लाइट रेस इससे पास होती हैं, जो लाइट रेस इस मिरर से पास होंगी, सॉरी इस लेंस से पास होंगी, ये उन लाइट रेस को क्या करेगा, डाइवर्ज का मतलब बाहर की तरफ मोड़ देता है। क्या करता है, लाइट रेस को बाहर की तरफ मोड़ देता है। नहीं, कहीं अपेयर्स टू मीट तो होंगे नहीं, पीछे होंगे अपेयर्स टू मीट। अब इसके बाद लिखिए द कॉनकेव लेंस is also of three types,
टाइप्स। नंबर 1 बाय कॉन्केव लेंस और डबल कॉन्केव लेंस। बाय कॉन्केव लेंस और डबल कॉन्केव लेंस, जैसे आपको पता है जिसकी दोनों सरफेसेस क्या हो, कॉन्केव हो, तो लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ फिगर बनाकर बता रहा हूं। अगर हम नॉर्मली बात करते हैं बच्चों कॉन्केव लेंस की या कॉन्वेक्स लेंस की, तो हम बाय कॉन्केव या बाय कॉन्वेक्स की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। जब भी हम कहते हैं कॉन्केव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस, तो उसका मतलब बाय कॉन्केव या डबल कॉन्केव से ही है, ठीक है। सेकंड इसका है प्लानो कॉन्केव। प्लानो कॉन्केव कैसा होगा? प्लानो कॉन्केव लेंस होगा जिसकी एक सरफेस तो हो प्लेन और दूसरी हो कॉन्केव, तो ये हो जाएगा प्लानो कॉन्केव। तीसरा हमारा क्या आएगा? कॉन्वेक्सो कॉन्केव। कॉन्वेक्सो कॉन्केव, सॉरी कॉन्केवो कॉन्वेक्स, क्योंकि पे कॉन्केव है ना, कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस। इसका मतलब इसकी एक सरफेस तो कैसी है, हाँ एक मिनट, ये जब होता है ना तो इसे उल्टा ही लिखते हैं, मतलब कॉन्वेक्सो ही लिखेंगे पहले, उस पुराने वाले को सही कर देना, कॉन्वेक्सो कॉन्केव। मतलब जैसे कॉन्वेक्स ये है ना, तो इसमें जो ये है तो कॉन्वेक्स, इसमें कॉन्केव वाला पोर्शन, तो कॉन्केव वाला बाद में आता है, तो ये आता है कॉन्वेक्सो कॉन्केव। कॉन्वेक्सो कॉन्केव मतलब एक सरफेस तो कॉन्वेक्स होगी और दूसरी कैसी होगी, कॉन्केव। यानी एक सरफेस तो ये कॉन्केव, ये वाली, और दूसरी कॉन्वेक्स, इस टाइप से, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों फिगर बनाइए और ये मेरी फिगर भी बनाइए कॉपी में। अब नेक्स्ट देखिए हेडिंग, सम स्पेशल टर्म्स यूज्ड इन लेंसेस। जैसे मिरर में थे, इसमें भी सम स्पेशल टर्म्स आर यूज्ड इन lenses. Number 1, लिखो प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए क्या है प्रिंसिपल एक्सिस। अरे यार ये कैसा हो गया, देखिए चाहे मेरे पास में कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो, इन दोनों लेंसेज की एक खासियत है, इनके सरफेसेस जो है, इन्हें देखकर आपको पता लग रहा होगा कि एक्चुअल में जो सरफेसेस है ये एक स्फीयर का पार्ट है। अगर मैं इसको ऐसे करूँ तो एक कर्व है, एक स्फीयर का पार्ट है, और अगर इसको आगे बढ़ाऊं तो इधर क्या मिल जाएगा मुझे, स्फीयर। इसी तरह से अगर इस सरफेस को देखूं तो ये भी क्या, एक स्फीयर मिल जाएगा, है ना। इसी तरह से अगर इस वाले को देखूंगा तो ये भी क्या मिल जाएगा, स्फीयर, और ये भी क्या हो जाएगा, स्फीयर। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, इन दोनों स्फीयर्स के सेंटर्स को
मिलाने वाली जो लाइन है वो लाइन जो इन दोनों स्फीयर्स के सेंटर से होके जाए, ठीक है, वो लाइन जो इन दोनों स्फीयर्स के सेंटर से होके जाए, उस लाइन को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। और इनके सेंटर्स को क्या कहते थे? मिरर में क्या कहते थे? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब इसके लिए लिखो जरा इसको, प्रिंसिपल एक्सिस इज अ लाइन, प्रिंसिपल एक्सिस इज अ लाइन, हाँ, या प्रिंसिपल एक्सिस इज अ लाइन, और एन इमेजिनरी लाइन लिखना चाहिए, बोल के प्रिंसिपल एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन, लाइन passing through the center of curvatures, passing through the center of curvatures of two spherical surfaces of the lens, surfaces of the lens, surfaces the lens। सेकेंड पॉइंट लिखिए, इमेजेस बना लीजिएगा बाद में। सेकेंड पॉइंट लिखिए ऑप्टिकल सेंटर। हाँ भाई रिया, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? सर जो उसमें पोल होता था, जो प्रिंसिपल एक्सिस सेंटर पॉइंट टाइप से सेंटर ऑफ द, लिखो ऑप्टिकल सेंटर इज अ पॉइंट, ऑप्टिकल सेंटर इज अ पॉइंट, is a point inside or outside of a lens, inside or outside of a lens through which light passes undeviated, through which light passes undeviated after refraction, through which light passes undeviated after refraction, and it is denoted by capital O. It is denoted by capital O. देखो इसकी एक आसान डेफिनेशन भी है, इसी को ही हम कह सकते हैं। देखो नॉर्मली तो ये लेंस के अंदर एक पॉइंट होता है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? O से। जब लाइट रेस ऑप्टिकल सेंटर से पास होंगी तो वो अनडेविएटेड का मतलब जैसे जा रही है, जैसे गई, बिल्कुल जिस पाथ पर आ रही थी उसी पाथ से जो है वापस नहीं जाएंगी, उसी पाथ से आगे निकल जाएंगी, क्योंकि तो लेंस है ना, इसमें वापस से आने का कोई मतलब ही नहीं है, इसमें तो आर पार जाएंगे, तो अपने पाथ पर अनडेविएटेड ही पास होगी। तो हम क्या कह सकते हैं ऑप्टिकल सेंटर को? ऑप्टिकल सेंटर इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाट? ऑप्टिकल सेंटर इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस through which light rays passes undeviated after refraction। समझ में आई बात? ये लिखवाया था। What is a principal? What is an optical center? Optical center is a point on principal axis through which
लाइट रेज पासेस अनडेविएटेड आफ्टर रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब ऑप्टिकल सेंटर के बाद लिखिए प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस लिखिए प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस principal focus is a point on principal axis, is a point on the principal axis at which light rays parallel to principal axis actually meet ब्रैकेट में लिख दो ब्रैकेट में लिखे कॉन्वेक्स लेंस और appears to emerge ब्रैकेट में लिख दीजिए कॉन्केव लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन। ये याद रखना, यहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन में फर्क है। आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द मिरर, after refraction from the mirror, sorry, after refraction from the lens, अब देखिए प्रिंसिपल एक्सिस, हमारी जो तीसरी चीज है वो क्या है। अच्छा, और एक चीज और लिखिए, प्रिंसिपल फोकस था ना, सिंस a lens is having, चलो ये छोड़ दो, ये वाली लाइन मत लिखो, लाइन कट कर दो। यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस पहले देखो हमारे पास में है कॉन्वेक्स लेंस। ये है हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब इस कॉन्वेक्स लेंस में ये है मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस। अब कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है कि जो लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तो ये किस टाइप का लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस। ये लाइट रेज को क्या करता है, अंदर की तरफ मोड़ता है। तो जब लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, लेंस के अंदर जाएगी तो क्या होंगी, ये रिफ्रैक्ट, और रिफ्रैक्ट होकर किस तरफ मुड़ेगी, अंदर की तरफ। तो ये अंदर की तरफ मोड़ता है, तो हमें ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं, सॉरी, एक्चुअली में लाइट रेज एक पॉइंट पर मीट करती है। एक्चुअल में क्या होता है, लाइट रेज एक पॉइंट पर मीट करती है। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल फोकस। मैं आपको ये चीज बताना चाह रहा था, देखो अगर लाइट रेज इसमें एक नहीं होता, इसमें दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं। अगर लाइट रेज इधर से आ रही है तो प्रिंसिपल फोकस किस तरफ आएगा, इस तरफ, और अगर इधर से आएगी लाइट तो प्रिंसिपल फोकस किस तरफ आएगा, इस तरफ। मेरी बात समझ में आए? ये तो है प्रिंसिपल फोकस फॉर कॉन्वेक्स लेंस। अब अगर हमारे पास लेंस है कॉन्केव, अब हमारे पास लेंस कौन सा है, कॉन्केव। ये हमारे पास है कॉन्केव लेंस। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा बढ़िया नहीं बना। तो ये जो है कॉन्केव लेंस की क्या खासियत होती है कि लाइट रेज जो इसमें जाती है, ये इनको किस तरफ मोड़ देता है, बाहर की तरफ, क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस है। तो लाइट रेज तो गई बाहर की तरफ, और जब ये बाहर की तरफ जा रही है तो आप देखिए इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा बढ़ती ही जा रही है। और जब डिस्टेंस बढ़ती ही जा रही है तो कहीं पर भी मीट नहीं करेंगी। तो हमारा माइंड क्या करता है, ये अज्यूम कर लेता है कि ये आगे तो नहीं मिल रही, लेकिन हमारा माइंड ऐसे एक इमेजिनरी
पॉइंट ढूंढ लेता है जहां पर ये पीछे बढ़ाने पे मिले, ठीक है। और इसका प्रिंसिपल फोकस यहाँ पर है, इसे भी रिप्रेजेंट करते हैं F से और इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं F से। तो प्रिंसिपल फोकस की क्या डेफिनेशन है? प्रिंसिपल फोकस इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर लाइट रेज एक्चुअली मीट इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस और अपीयर्स टू इमर्ज, यहाँ से ऐसा लग रहा है कि निकल रही है, और अपीयर्स टू इमर्ज इन द केस ऑफ अ कॉन्केव लेंस, ठीक है। तो आप ये तीनों की तीनों इमेजेस बनाइए। अब नेक्स्ट लिखिए फोकल लेंथ। फोकल लेंथ focal length is the distance between focal length is the distance between focus and optical. between the principal focus and optical center of a lens. ये तो आपको यही से पता चल रहा है, it is the distance between principal focus is the distance between principal focus and optical center. इसके बीच की ये जो distance है ये वाला, ठीक है। distance between principal focus and optical center, ये जो बीच की distance है ये क्या होती है? focal length. It is denoted by small f. It is denoted by small f. अब इसके बाद नेक्स्ट लिखिए अपर्चर ऑफ द लेंस। अपर्चर ऑफ द लेंस, अच्छा यहाँ पे APERTURE, अपर्चर ऑफ द लेंस। हाँ, अपर्चर ऑफ द लेंस इज टोटल, इसे कट करके क्या लिख दिया? हाँ वो लिखा है aperture of the lens is the total. Aperture of the lens is the total surface exposed for the. Aperture of the lens is the total surface exposed for the refraction of light. Total surface of the lens exposed for the refraction of light. Aperture of the lens is the total surface exposed for the refraction of light. Aperture of lens क्या होता है? किसी भी लेंस की वो सरफेस जो रिफ्रैक्शन के लिए अवेलेबल है। जैसे अगर यहाँ पे देखें लाइट इधर से आ रही है तो ये वाली सरफेस होगी इसकी अपर्चर, अगर इधर से आ रही है तो ये वाली सरफेस होगी अपर्चर ऑफ द लेंस, ठीक है। कि लाइट इधर से पड़ रही है तो यही वाली सरफेस उसके लिए अवेलेबल है। तो अपर्चर ऑफ द लेंस के बाद अब आ जाइए नेक्स्ट, इमेज फॉर्मेशन बाय नेक्स्ट हेडिंग, इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंसेस। जैसे मिरर ने इमेज फॉर्म की थी ऐसे ही लेंसेस की इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंसेस। अब देखिए मिरर में तो क्या थी, ज्यादा केसेस किसके थे? कॉनकेव मिरर के, है ना, और कॉन्वेक्स के सिर्फ 2 थे। इस बार उसका उल्टा है, इस बार कॉन्वेक्स मिरर के ज्यादा केस है, कॉन्वेक्स लेंस के ज्यादा केस है और कॉनकेव के कम। तो अब इसमें लिखिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए इमेज फॉर्मेशन। भैया एक मिनट, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंस, हाँ इसी में लिखे रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय अ लेंस। रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय अ लेंस। तो वही पुराने वाले रूल्स हैं, कुछ मिरर से ही मिलते जुलते हैं, तो इस बार आपको समझने में भी थोड़ा आसान रहेगा।
लिखो रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 देखो, a light ray parallel to principal axis passes through the principal focus, ब्रैकेट में लिख दो कॉन्वेक्स लेंस, passes through the principal focus, ब्रैकेट में लिख दीजिए कॉन्वेक्स लेंस, और appears to emerge from the principal focus, ब्रैकेट में लिख दीजिए कॉन्केव लेंस, आफ्टर रिफ्रैक्शन from the mirror, from the lens, sorry, after refraction from the lens। तो देखो ये रूल तो डेफिनेशन में भी आ चुका है, यहाँ पर भी आप समझ जाएंगे। फर्स्ट रूल ये है कि अगर हमारे पास एक प्रिंसिपल एक्सिस, हमारे पास है एक कॉन्वेक्स मिरर, या फिर मेरे पास है कॉन्केव लेंस, देखो या तो मेरे पास है कॉन्वेक्स लेंस या फिर मेरे पास है कॉन्केव लेंस। अब एक लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से होके जाएगी? प्रिंसिपल फोकस से। या फिर एक लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये तो क्या करता है, इसे डाइवर्ज, वो अपीयर्स टू इमर्ज, ऐसे लगेगा हमें कि प्रिंसिपल फोकस से क्या हो रही है, इमर्ज हो रही है। ठीक है, बल्कि इसे F2 लिख लो और इसको F1, क्योंकि इसका F1 यहाँ पर होगा, F1 F2। अगर लाइट रे इधर से आएगी तो वो यहाँ पर मिलेगी। तो ये रूल समझ में आ गया आपको कि एक लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, दैट एक्चुअली पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस और अपीयर्स टू इमर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस। सेकंड रूल लिखिए। फिगर, हाँ फिगर के लिए जगह छोड़ दो, भी बना देना। सेकंड रूल लिखो। सेकंड रूल इसी का इनवर्स, अ लाइट रे पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ अ लेंस, a light ray passing through the focus of a lens, or directed towards the focus of a lens, emerges parallel to the principal axis, parallel to the principal axis, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है? ये इसी काउंट का है। देखो, एक लाइट रे जो प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है, मान लिया प्रिंसिपल फोकस नहीं, फोकल पॉइंट से पास हो रही है, मान लिया इसके फोकस से होके जा रही है,
ठीक है। तो ये क्या होगी, फोकस से पास होने के बाद जब लेंस से इसका रिफ्लेक्शन हुआ तो इसके बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल। और अ लाइट रे डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस ऑफ द प्लेन। दूसरे केस में क्या है, अ लाइट रे डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस ऑफ द प्लेन। इस डायरेक्ट एक लाइट रे है जो फोकस ऑफ द प्लेन की तरफ थी, इसमें तो एक्चुअल में वो फोकस ऑफ द प्लेन से पास नहीं हो सकती। लाइट रे एक लाइट रे है जिसकी डायरेक्शन किस तरफ थी, प्रिंसिपल फोकस की तरफ। ये कॉनकेव मिरर है, इसमें तो ये प्रिंसिपल फोकस से पार नहीं हो सकती। अ लाइट रे डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे ही ये लेंस में गई और रिफ्रैक्शन हुआ, ये क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। सेकंड रूल क्या कह रहा है, अ लाइट रे पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ द लेंस और डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस ऑफ द लेंस इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू द लेंस। दूसरा रूल समझ में आ गया। आज इतना ही रखेंगे, दो रूल्स तक, बाकी करके इनकी इमेजेस बनाएंगे।